हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 से लिया गया क्वेश्चन, जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, विच सेपरेशन टेक्निक विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग्स। तो किस सेपरेशन टेक्निक को आप यूज करेंगे इन सब नीचे दिए गए जो प्रोसेसेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए, या मिक्सचर हमें दिए गए हैं तो इन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो एक एक करके हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को जो है हमें वाटर के साथ अगर डिसॉल्व करके दे दिया जाए तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। तो हमें एक प्रोसेस यूज करना होगा, उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा प्रोसेस है। नमक और पानी का मिश्रण था, उसको लिया और गर्म करें, हीट करें तो पानी उड़ जाएगा वेपर की फॉर्म में और नीचे नमक नमक बच जाएगा, तो हो गया अलग। सोडियम क्लोराइड NaCl को अलग करना था। ठीक है, तो हमें चाइना डिश के अंदर क्या मिल जाएगा, नमक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना हो किसी मिक्सचर से तो क्या करेंगे, तो देखिए, तो इसके लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का यूज करेंगे। तो सब्लिमेशन उधर्पातन क्या होता है कि जब कोई सॉलिड किसी और सॉलिड के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स हो और वो ऐसा सॉलिड हो जो गर्म करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ठंडा करने पर गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं, जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के सीधे गैस में और गैस से ठंडा करने पर लिक्विड में न जाकर के सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि ऐसा कौन सा है, NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इसकी प्रॉपर्टी है ये सबलाइम है। ठीक है, तो ये सबलाइम है, ये सॉलिड से सीधे गैस में और गैस से ठंडा करने पर सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो इनके लिए हम यूज करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, फिर आगे पूछा है सी में, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल। तो अगर तेल में छोटे छोटे टुकड़े मेटल के हों तो आप क्या करोगे, आपको सिंपल सी बात है, आपको छानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, यानी आपको करना होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, हम प्रोसेस यूज करेंगे कौन सा, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्टर करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे एक फिल्टर पेपर और इस फिल्टर पेपर के थ्रू जो है उस ऑयल को डालेंगे और छान लेंगे तो नीचे हमें ऑयल प्योर मिल जाएगा और जो मेटल के जो पीसीज हैं वो यहाँ पर जो है वो फंस करके रुक जाएंगे। तो इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, है ना, काफी सारा जो है ये यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। चलो, हाँ, अब देखें, तो पेन, हाँ, फोर्थ है इसी में, डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। ठीक है, हमारे पास फूल की पत्तियों का कुछ रस है, उसमें से हमें अलग अलग कलर को सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो है क्या करते हैं कि जो पिगमेंट हमारे पास है उसको लिया जाता है और उसको एक क्रोमेटोग्राफी चैम्बर के अंदर रखते हैं और क्रोमेटोग्राफी चैम्बर के अंदर रख करके फिर अलग अलग कलर के जो है वो हमें पिगमेंट्स अलग अलग लेवल पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है उसको सेपरेट किया जाता है। आपको इस प्रोसेस का बस नाम याद रखना है ना, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं।
तो ये याद रखेंगे। आगे देखें, फिर वही आ गया कि दही से जो है घी कैसे बनाएंगे, बटर फ्रॉम कर्ड। तो मैंने ये पीछे भी एक क्वेश्चन में कराया था, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, वो यही दही चलाते हैं ना, तो उसको घुमाते हैं, तो घुमाने से जो है वो जब घुमाते हैं तो ये इसमें जो बटर के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और फिर उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो ऑयल फ्रॉम वाटर। तो पानी से तेल को कैसे अलग करेंगे, तो पानी से तेल को अलग करना बहुत ईजी है, ठीक है। सेपरेटिंग फनल एक यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल, ये फनल होती है सेपरेटिंग फनल, है ना। इस तरह के जो फनल हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सेपरेटिंग फनल है। इसमें क्या है कि नीचे एक जो है स्टॉप कॉक लगा है, ठीक है, ये रोकने के लिए। अब इसमें हमें सब जानते हैं कि तेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं क्योंकि तेल पानी से हल्के होते हैं। तो पहले अगर तेल और पानी एक जगह मिक्स हो तो कुछ समय तक होल्ड कर रखेंगे, ठीक है। तो कुछ समय तक होल्ड करके रखने पर तेल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे। उसके बाद इस स्टॉप कॉक को थोड़ा सा खोल देंगे तो नीचे जो है पानी चला जाएगा, और जैसे ही आप सारा पानी निकल जाए तो आप इसको बंद कर दीजिए, तो आपको ऊपर जो है सेपरेटिंग फनल में ऑयल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको हम कैसे यूज अलग कर रहे हैं, सेपरेटिंग फनल के द्वारा, बाई सेपरेटिंग फनल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टी लीव्स फ्रॉम टी। तो चाय में से चाय पत्ती कैसे करते हैं, छानते हैं। सिंपल सा मेथड है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन है ना, छानने के द्वारा। तो चाय से चाय पत्ती कैसे अलग की जाती है, उसको हम छान करके अलग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। तो यहां देखें, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, इसके लिए क्या होगा, मैग्नेट का यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन, यहाँ क्या किया है, मैग्नेटिक फिल्ट्रेशन। तो एक मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और जो जितने भी आयरन के पार्टिकल हैं वो सारे जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, और इस तरह से हम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, आयरन पिंस को सैंड से अलग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। तो गेहूं के दानों को जो है, जो भूसा होता है उससे कैसे अलग किया जाता है, तो आपने घरों में देखा होगा कि एक प्रोसेस करते हैं, इस तरह से हम बिखेरते हैं उन्हें, है ना। उसाना कहते हैं किसी किसी जगह पर, किसी जगह बिखेरना कहते हैं। तो इससे जो है छिलके उड़ करके अलग चले जाते हैं और गेहूं के दाने नीचे एक जगह प्राप्त हो जाते हैं। वैसे इंग्लिश में इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग, है ना। तो विनोइंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। अगर पानी के साथ जो है कीचड़ वगैरह के या मड के जो पार्टिकल्स हैं, तो उनको कैसे अलग किया जाएगा, उनको कुछ समय तक बस आप जो है रखा रहने दीजिए, तो उसके बाद जो मड है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर आपको साफ पानी मिल जाएगा। उसके बाद आप सेपरेटिंग फनल का यूज कर सकते हैं, या तो इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन भी कहते हैं ना। तो देखिए, अब इसका आंसर देख लीजिए पूरा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है वो इवेपोरेशन था, है ना, कि सोडियम क्लोराइड को जो है अलग करने के लिए। उसके बाद जो है सब्लिमेशन था, जिसके द्वारा जो है ये अमोनियम क्लोराइड को अलग किया गया। फिर फिल्ट्रेशन था, फिर क्रोमेटोग्राफी थी, कॉन्फ़िगरेशन, सेपरेटिंग फनल, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। ये सारे प्रोसेस के हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिए, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग और
डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो है उनको अलग किया जाता है। ये सारे प्रोसेस के क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।